दिया गया और उन्हें बाहर से ही पूजा करनी पड़ी। दावों में कहा गया कि राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति से होने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर 2 केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें भी मूंछों के नाम पर कत्ल होता है। जब भी कोई बच्चा अगर मटका छूटा है तो उसको मार दिया जाता है। ये मनुस्मृति की सोच है, ये ब्राह्मणवादी सोच है। एक आदमी अगर मंदिर में घुस जाता है तो भगवान अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? एक आदमी अगर हाथ लगा देता है तो अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? एक बच्चा अगर मटका छू देता है तो मटके का पानी अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? करते अपने देश के लिए फिर से खुदावंद का आत्मा इस देश को बरकत दे, ब्लेस करे, आगे बढ़ाए, फाइनेंशियली स्टेबल करे। जहां से आप मुझे देख रहे हैं अपने देश के लिए आप प्रार्थना करें। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मदिन पर दिल्ली के हौस खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। बाद में मंदिर में पूजा करती राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि राष्ट्रपति को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया। अगर एक व्यक्ति मूंछ रखाना चाहता है, दूसरे आदमी के पेट में दर्द होता है, जीने की कला है क्या? एक ऊंचा एक नीचा जाति के नाम पर ये जीने की कला है? ऐसी जीने की कला हमें नहीं चाहिए। हमें संविधान की कला चाहिए। संविधान में मानव एक समान की बात करता है। सवाल ये चर्च किसी की दुश्मन है, सेंटर हमारा दुश्मन है, उनके लिए आज परमेश्वर ने जवाब भेजा है, कोई हमारा दुश्मन नहीं सकता। पैसा मिलता है पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड तो पता नहीं केड़ा कदे पैसे देकर धर्म परिवर्तन, उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा, है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। अभी तो लभते फिरते भाई ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। आज हम देखेंगे कि हमें अपने पापों को ढांपना नहीं है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। उसमें ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दाऊद के बत्शेबा के साथ पाप करने के बाद कुछ समय बीत गया। दूसरा शमूएल अध्याय 11 के अंत के बीच और अध्याय 12 की शुरुआत में महीनों की अवधि थी। इस समय तक दाऊद को यकीन हो गया होगा कि वह पाप से दूर हो गया था। उसका पश्चातापी हृदय और अधिक कठोर हो गया होगा। आत्मधोखे की उसकी गहराई वृद्धि हुई होगी। अब तक इसमें परमेश्वर का न्याय का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था और इन महीनों में दाऊद ने उसके द्वारा किए गए भयानक अपराधों के लिए कभी पश्चाताप नहीं किया। उनकी अंतरात्मा खामोश थी, यह उनकी अवज्ञा से सुस्त था। उसने अवश्य ही बहुत मानसिक पीड़ा सहा होगा, लेकिन उसने पश्चाताप का कोई बाहरी संकेत नहीं दिया। यद्यपि उसका पाप उस पर भारी था। परमेश्वर के वचन अब उसके स्वाद में मीठा नहीं रहेगा। उसका गाना चला गया था। उसे लगा हुआ कि परमेश्वर ने उसके पाप को अनदेखा कर दिया है और वे इसे गंभीरता से विचार नहीं किए। परंतु दूसरे शमूएल 12 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कितने नाराज थे। परमेश्वर की आंखों ने सचमुच दाऊद का बुरा आचरण देखा था और दैवीय धार्मिकता ने इसे पारित नहीं किया।
वे दाऊद के पाप के अंधकारपूर्ण समय में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किए। उन्होंने नातान नबी को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ दाऊद के पास भेजा, दाऊद को पश्चाताप की ओर ले चलने, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया और वे नहीं चाहते थे कि वह अपने पाप में नाश हो। प्रिय दोस्तों, हम सभी ने जानबूझकर पाप किया है और उन्हें हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की है, लेकिन हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर आज भी वैसे ही है जैसे वे दाऊद के जीवन में थे। वे हमें हमारे पाप में नहीं छोड़ेंगे। वे हमें पश्चाताप करने का समय देंगे जैसे कि हम उस पाप को नहीं जानते हैं। वे हमें स्वीकारोक्ति, पश्चाताप और हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों की बहाली, जो कि पाप और शैतान के झूठ से कुंद हो गई थी, उसके लिए बुलाने के लिए एक नातान भेजेंगे। तो आइए हम अपने पापों को ढकने की कोशिश न करें, लेकिन उन्हें परमेश्वर के सामने मान ले, जो सब कुछ जानते हैं। कोई रहस्य उनसे छिपा नहीं जा सकता है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हम प्रार्थना में जुड़े रहेंगे और वचन को पढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।